थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बढ़ गई बढ़ गई। अब हम बाकी कंटेस्टेंट के साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, तालियां बज जाए इनके लिए। तो बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। देविया सज्जनों, देखिए, यदि आप भी घर बैठे बैठे सोनी लिप पे हमारे साथ खेल रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तो आपको मिल सकते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। और हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, बार बार आपसे हम ये कहते रहते हैं कि अपनी पहचान बनाने का, अपना घर बनाने का और हॉट सीट तक आने का केवल एक ही मौका मिलता है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। तैयार हो जाइए, रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, ताजमहल का निर्माण; बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी; सी, सिकंदर का भारत पर आक्रमण; या डी, दांडी मार्च। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल इज प्रेसिडेंट, अलेक्जेंडर अटैक्स इंडिया, एंड डी, दांडी मार्च। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी, सिकंदर का भारत पर आक्रमण; फिर आता है ए, ताजमहल का निर्माण; फिर आता है डी, दांडी मार्च; और अंत में बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। ये है क्रम सी, ए, डी, बी। और सबसे कम समय होगा वो होंगे मोहम्मद शोएब। आइए बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, कल्याण ज्वेलर्स की ओर से आपको एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। हम उम्मीद करते हैं कि थैंक यू। आपका आने वाला खेल जो है इसी तरह आगे बढ़े। कल्याण भव। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको मोहम्मद भाई। ऑलराइट मोहम्मद भाई, खेल के नियम तो आपको मालूम ही है, उसको ज्यादा हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ मोहम्मद थैंक भाई। यू सर, थैंक यू। तैयार हो जाइए मोहम्मद भाई। पहला प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक कॉम्बैट खेल है? कॉम्बैट खेल। Which of the following is a combat sport? A, swimming; B, boxing; C, skating; D, marathon. कॉम्बैट, तैराकी, मुक्केबाजी, स्केटिंग या मैराथन? स्केटिंग, कॉम्बैट, कॉम्बैट। कॉम्बैट। बी, बी बॉक्सिंग। बी। बी बॉक्सिंग, यस, बी बॉक्सिंग। बी बॉक्सिंग में थल लगाया Yes. जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। बॉक्सिंग में मारते हैं भाई साहब। जी, 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 एक बिल्कुल। दूसरे को मुक्का मारते जी, हैं, जी, जी। देखा होगा आपने। हम भी बहुत खाए हुए हैं मुक्का स्कूल में। अरे स्कूल में हमारा बॉक्सिंग कंपलसरी था भाई साहब। जी, अच्छा, हाँ। अच्छा। और हम लोग अगर रिंग में घुसे ना हम लोग, तो हमको अपने जो हाउस था उसको जो एक उसको बोलते थे कॉक हाउस, यानी जो नंबर 1 हाउस जो बनेगा एट द एंड में, उसमें पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब शामिल होता था। जी, जी, जी। तो उसमें रिंग में घुसने के लिए 2-2 पॉइंट मिलते थे हाउस के लिए। ओके। तो हम लोग मार खाने के लिए घुसते ताकि 2 पॉइंट मिल जाए। तो बड़ी मार पड़ी साहब, क्या बताएं। हाइट की वजह से हमको बहुत मार पड़ जाती है। नाक से खून बह रहा है, आंख काली हो गई है। अब क्या बताएं भाई साहब। जब भी हम घुसते थे, पहली बार जब हम इलाहाबाद में पढ़ रहे थे, तो उधर भी हमको भेज दिया रिंग के अंदर जी, लड़ने के लिए। जी। तो पड़ी हमको तो बहुत जोर से। तो हम जो कुछ भी होता था हमारे साथ, हम माँ बाबूजी को बता देते थे। तो बाबूजी उस समय विलायत में थे, अपना पीएचडी कर रहे जी, थे। जी, जी। और हमने उनको लिखा कि ऐसे हम बॉक्सिंग रिंग में घुस गए और नाक वाक फट गया और ये हो गया वो हो गया। उनका उस समय चिट्ठी पत्री लिखते थे, उनका जवाब अंग्रेजी में आया
गुड हार्ड ब्लोज आर अ डिलाइट टू द माइंड, यानी खोपड़ी पे पड़ता रहे तो अच्छा रहता है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय तटरक्षक बल भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? द इंडियन कोस्ट गार्ड फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, ए डिफेंस, बी फाइनेंस, सी एजुकेशन या डी सिविल एविएशन। Sir, please lock- रक्षा, वित्त, शिक्षा, नागरिक उड्डयन। Sir, please lock A, defense. ए डिफेंस, रक्षा। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 10,000 रुपए जीत गया। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न आ रहा है 15,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा नाम 3 इडियट्स में शर्मन जोशी और हेरा फेरी में अक्षय कुमार द्वारा जी। निभाए गए दोनों पात्रों के नाम हैं? What name is common to the characters played by Sharman Joshi in 3 Idiots and Akshay Kumar in Hera Pheri? ऑप्शन देखिए, ए बाबू, बी श्याम, सी फरहान या डी राजू। Sir, please lock option D, Raju. राजू लगा दें? Yes. डी पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। फिल्मों के बारे में आपको काफी ज्ञान है भाई सर साहब। बहुत सर, मैं बहुत शौकीन हूँ सर फिल्मों का, बहुत शौकीन। यस। चलिए आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एस्प्रेसो मशीन से सामान्यतः किस प्रकार का पेय बनाया जाता है? An espresso machine is normally used in making what kind of beverage? A शिकंजी, बी कॉफी, सी लस्सी या डी रबड़ी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, कॉफी। बी पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही जवाब है। जनता भी खूब जोर से ताली बजा रही है। 20,000 रुपए जीत लिया आपने मोहम्मद भाई। आ गया है बड़ी जल्दी पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन 1996 में 1 महीने से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे? Who among these was prime minister for less than a month in the year 1996? ऑप्शन देखिए, ए श्री राजीव गांधी, बी श्री प्रणब मुखर्जी, सी श्री मनमोहन सिंह या डी श्री अटल बिहारी सर वाजपेयी। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहला पड़ाव पार कर लिया मान्यवर आपने। थैंक यू सर, थैंक यू।